राधे राधे। हम लोगों के दिमाग में एक बात सेट हो चुकी है कि भगवान ने सारी मुसीबतें हमारी झोली में डाल दी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स आपके जीवन में भी हैं, हमारे जीवन में भी है। प्रॉब्लम्स सबके जीवन में है। जीवन है तो प्रॉब्लम हैं। किसी को हेल्थ इश्यूज हैं, किसी को फैमिली इश्यूज हैं, किसी को एंग्जाइटी प्रॉब्लम है, कोई अपने स्कूल से कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है, कोई एग्ज़ाम में फेल हो गया है, कोई पास हो गया है तो वो अपनी परसेंटेज से सेटिस्फाई नहीं है, किसी का रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, किसी को पैसों की तंगी है, किसी को कुछ किसी को कुछ। सबके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं। हर किसी के जीवन में प्रॉब्लम बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम होती है, कोई बड़ी नहीं होती, कोई छोटी नहीं होती। हम लोगों की विल पावर होनी चाहिए उस चीज़ को फेस करने की। मुसीबतें जिंदा लोगों के जीवन में होती हैं, मुर्दों के लिए तो हर कोई रास्ता छोड़ देता है। आप मुसीबतों को इस चीज़ से रिलेट कीजिए कि हम लोग जिंदा हैं तो हम लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, मुसीबतें हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन में मुसीबतें नहीं हैं, हमारा जीवन एक जगह रुक चुका है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग, हमारे पास जॉब नहीं है, या प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों के पास जॉब है, हम उस जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, या प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने जॉब भी पा ली, हम उस चीज़ से सेटिस्फाई भी हो गए और हम लोग रिटायरमेंट ले लिया अपना, हम लोग बूढ़े हो गए। क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लोगों के पास जॉब नहीं है, हम लोग उस चीज़ के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। हम लोगों को एक ना एक दिन वो जॉब मिलेगी, अपनी सक्सेस मिलेगी, जो चीज़ हमें लाइफ में चाहिए वो चीज़ मिलेगी। अगर हम उस चीज़ के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, उस चीज़ को पाना चाहते हैं, उसके लिए सीरियस हैं, तो वो हम पा सकते हैं। तो जिन लोगों के पास जॉब है, क्या वो उस चीज़ से सेटिस्फाई हैं? क्या वो अपनी जॉब करने में खुश हैं? नहीं। वो अपने जीवन को, अपनी लाइफ की नीड्स को फुलफिल करने के लिए जॉब कर रहे हैं। आप लोगों को पता है, वो ये सोचते हैं कि बॉस ज़्यादा खुश है, उन जिनका बिजनेस है वो कभी भी आए कभी भी जाए। काश मैं बॉस होता, मैं कभी भी आ सकता था, कभी भी जा सकता था। लेकिन बॉस की अपनी एक अलग प्रॉब्लम है। अरे प्रॉफिट नहीं हो रहा, मुझे फिर भी मज़दूरों को सैलरी देनी पड़ रही है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी कंपनी के अंदर, उन्हें सैलरी देनी पड़ रही है। तो उनकी अपनी एक अलग प्रॉब्लम है, उनके फैमिली इश्यूज़ भी हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, तो इश्यूज़ सबके हैं। तो जॉब जिनकी लग रही है, जो जॉब कर रहे हैं, वो लोग भी उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हैं। और जिन लोगों का रिटायरमेंट हो चुका है, क्या वो उस चीज़ से सेटिस्फाई हैं? नहीं। वो लोग सोचते हैं हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, उन लोगों का टाइम ही नहीं बीतता पूरे दिन। वो सोचते हैं हम लोग निठल्ले हैं, हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, हमारा जीवन खत्म हो चुका है, उनका टाइम काटे नहीं कटता। वो लोग रिटायर होने के बाद भी दूसरी जॉब करते हैं, दूसरी जॉब करने के बारे में सोचते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए कि जो जॉब नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम उनके लिए भी है, जो जॉब कर रहे हैं, प्रॉब्लम उनके लिए भी है, और जो रिटायर हो चुके हैं, प्रॉब्लम उनके लिए भी है। अब आप लोग मुझे ये बोलेंगे कि वो लोग ज़्यादा खुश हैं जिनके पास अंधा पैसा है। नहीं, लाइक अंबानी और अडानी टाइप लोग, नहीं, वो लोग भी खुश नहीं हैं, उनके पास भी अपने अलग इश्यूज हैं। अगर उनके पास पैसा है तो फैमिली इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स सबके जीवन में होती हैं। ठीक है, उन्हें फेस करना आना चाहिए। फेस करो उस तरीके से ताकि आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट ना हो, आप उसे टाइम टू टाइम सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आज मैं आपको 5 तरीके बताने वाली हूँ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। पहला तरीका, अगर कोई चाबी बनी है तो कोई ताला भी ज़रूर बना होगा। अगर कोई प्रॉब्लम बनी है या प्रॉब्लम हुई है तो उस चीज़ का सॉल्यूशन भी ज़रूर होगा। उसका पॉजिटिव पार्ट भी होगा, उसका नेगेटिव पार्ट भी होगा। हम लोग उसका नेगेटिव पार्ट ज़्यादा देखते हैं, लेकिन हम लोगों को उसका पॉजिटिव पार्ट ज़्यादा देखना चाहिए। हम लोगों को उसका सॉल्यूशन ढूंढने का
ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, लेकिन हम उसकी नेगेटिविटी को ज़्यादा फेस करते हैं। तो इंसान ये ज़्यादा सोचता है कि हम लोगों की प्रॉब्लम है, इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम का बना है। चाबी है तो ताला भी है। सेकंड प्रॉब्लम ये है, डोंट एक्सपेंड योर प्रॉब्लम। कभी भी अपने प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा के किसी को नहीं बताना चाहिए। हम अगर उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताएंगे ना तो वो और बड़ी हो जाएगी। हम लोगों को प्रॉब्लम समझना चाहिए। ना कोई प्रॉब्लम बड़ी होती है ना छोटी होती है। अगर उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ाओगे ना तो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, लेकिन उसे जितना छोटा, जितना मीडियम, जितना प्रॉब्लम समझोगे वो उतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो आपके लिए बेटर यही है कि अपनी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझे, उसे बढ़ा चढ़ाकर जीवन में दूसरे लोगों के सामने ना बताएं। थर्ड सॉल्यूशन क्या है? थर्ड सॉल्यूशन ये है, कीप ऑन द मूव। हरकत में बरकत है। कभी भी हमें अपनी प्रॉब्लम को लेके शांति से नहीं बैठना चाहिए, हमें उस चीज़ को सॉल्व करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि टाइम के साथ ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो हमें उस चीज़ को सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। जब तक वो सॉल्व ना हो जाए हमें उस चीज़ को सॉल्व करता रहना चाहिए। समस्या का समाधान खुद ढूंढना पड़ता है, समस्या अपना समाधान खुद नहीं ढूंढती। हम लोगों को उस चीज़ का समाधान खुद ढूंढना पड़ेगा। फोर्थ सॉल्यूशन क्या है? डोंट प्ले ब्लेम गेम। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम इस इंसान की वजह से आई है, हमारा ये नुकसान इस वजह से हुआ है, इस इंसान की वजह से हुआ है। हम अपनी गलती का बोझ दूसरे इंसान के मत्थे मढ़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आप हमेशा ब्लेम गेम ही खेलते रहेंगे। आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी नहीं ढूंढेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कभी नहीं करेंगे। आप लोगों की विल पावर इतनी अच्छी नहीं होगी कभी भी कि आप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ पाएं। तो आप ब्लेम गेम ना खेलें, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ढूंढें, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ, आपकी वजह से आपके जीवन में ये प्रॉब्लम आई है। फिफ्थ सॉल्यूशन और लास्ट सॉल्यूशन, रिक्वेस्ट हेल्प व्हेन नेसेसरी। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप अपने दिमाग से नहीं सोच पा रहे, तो आपको हेल्प ले लेनी चाहिए। हमको हेजिटेट नहीं होना चाहिए दूसरे इंसान से हेल्प लेते टाइम। हम बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारा माइंड रुक जाता है, एक जगह फेविक्विक की तरह चिपक जाता है। हमारे माइंड में सोचने समझने की क्षमता नहीं रह पाती। प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी आ जाती हैं कि हम उस चीज़ को फेस नहीं कर पाते और हम लोग नहीं सोच पाते कि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करें। उस टाइम पे हम लोगों को दूसरों से अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए, उनसे हेल्प लेनी चाहिए और अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो हमेशा खुश रहें, अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते रहें, टाइम टू टाइम अपनी विल पावर बढ़ाते रहें, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के तरीके सीखते रहें, अपने जीवन में खुश रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।